जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान हाई कोर्ट में वाहन चालक ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाइसेंस वगैरह की भी बात करेंगे। पूरी की पूरी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वाहन चालक भर्ती अब ये दूसरी वाली है भाई, यानी कि पहली भर्ती तो राजस्थान में हो चुकी ना, उसके तो फॉर्म भरवा चुके हैं वाहन चालक भर्ती के। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये सेकंड भर्ती भी आ चुकी है तुम्हारी ड्राइवर के लिए। तो जो भी ड्राइवर भाई हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। एक पंथ दो काज हो चुका है। डबल भर्तियां देखने को मिल रही हैं। एक ही तैयारी में दो दो नौकरियां आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हाई कोर्ट में भी आ चुकी है और वैसे भी 53,000 पदों पर राजस्थान के लिए भर्ती है, जिसके फॉर्म भी भरवाए जा चुके हैं। 25 लाख फॉर्म लग चुके हैं। तो दो दो नौकरियां एक साथ ड्राइवरों के लिए भी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए भी। तो खुशखबरी है भाई। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट नई भर्ती 2025 वाहन चालक ड्राइवर की भर्ती है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। 12वीं पास और बिना CET की है, यानी कि MA कोई CET को लपड़ो ही होना, सीधो 12वीं पास, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कौन सा चाहिए साहब? LMV या फिर HMV। LMV है तो भी भर सकते हो, HMV है तो भी भर सकते हो, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। गाड़ी तो चलानी आनी ही चाहिए। अगर गाड़ी ही नहीं चलानी आई तो फिर तो क्या का ड्राइवर, फेल हो जाओगे तुम ट्रेड टेस्ट में। फॉर्म इसके शुरू हैं, 18 जून से फॉर्म भरवाए जाएंगे और 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 18 जून से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लाइसेंस, अनुभव, संपूर्ण जानकारी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये लो भाई, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं। अब ये देखो, ये राजस्थान हाई कोर्ट का है भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के लिए भर्ती है और राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक के लिए ये भर्ती निकली है, यानी कि ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती है भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब इसमें हम पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और ये वाहन चालक की भर्ती रहेगी। 2 साल तक आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में आपका वेतन 20,800 से 65,900 तक तनख्वाह हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम इसमें और भी जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो भी जरूरी जानकारी है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भाई। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो 18 जून से है और 7 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन होगा, ई-मित्र के माध्यम से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित परीक्षा भी होगी आपकी और परीक्षा के बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा और आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। फीस की बात करें तो फीस देखो, जनरल OBC जो क्रीमी लेयर हैं उनके तो 750 रुपये, और जो राजस्थान के OBC में नॉन क्रीमी लेयर, MBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके 600 रुपये हैं, और राजस्थान के जो SC ST के और एक्स सर्विसमैन हैं उनके 450 हैं। यानी कि राजस्थान के SC ST के कैंडिडेट हो गए टोटल तो, और भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनके 450 रुपये लगेंगे। ये आपकी फॉर्म फीस है। OTR वाला सिस्टम नहीं रहेगा, फीस तो देनी पड़ेगी साहब। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे इसमें और भी जो जानकारी है उसको अच्छे से देखेंगे। तो एक बार इसको छोटा कर लेते हैं और फटाफट से एक बार पूरी की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो। महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। अगर भाई कोई महिला ऐसी है जो गाड़ी चलाना जानती हैं तो वो आराम से इसमें आवेदन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर लास्ट पढ़ाई आपने स्कूल तक की है तो स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र, और नहीं तो कॉलेज में है तो कॉलेज वाला चरित्र प्रमाण पत्र, और उसके अलावा और भी बनेंगे भाई 2। ठीक है। योग्यता क्या है? योग्यता इसमें देखो, योग्यता इसमें सीनियर सेकेंडरी मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी का मतलब है 12वीं पास,
और उसके बाद में हल्के वाहन लाइट मोटर व्हीकल LMV, हल्के वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और वो जो लाइसेंस है वो 3 साल का आपको अनुभव भी मांगा गया है, यानी कि अभ्यर्थी को हल्के वाहन लाइट मोटर व्हीकल चालन की वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग एंड पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि लाइसेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए साहब, ठीक है। अब जिसका 3 साल पुराना लाइसेंस होगा उसी को तो अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। 3 साल पुराना लाइसेंस होगा ना, वही तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा पाएगा। अब मान लो लाइसेंस आप 2024 में बनवाए हो और अनुभव प्रमाण पत्र आप 3 साल का बनवा रहे हो, कौन बना के देगा भाई? लाइसेंस तो आपका 2024 में बनाए तो अनुभव तो आपको 1 साल का ही हुआ, 24 से 25 तक 3 साल कहाँ हो गए? तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना अगर है तो ही आप इसमें 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र लगा पाओगे, अन्यथा आप अनुभव प्रमाण पत्र 3 साल पुराना कैसे लगा सकते हो? तो इसकी तो सीधी बात है, एज में 18 से 40 दे रखी है, लेकिन एज तो 21 साल वाले ही इसमें भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें देखो सीधी बात यह है कि 18 साल का कैंडिडेट है वो लाइसेंस बनवाता है, फिर 18 से 19 साल 1 साल, 19 से 20 साल 2 साल, 20 से 21 साल 3 साल। तो 21 साल का जो कैंडिडेट होगा, 21 साल का जो कैंडिडेट होगा उसी को तो 3 साल हुए ना भाई, उसी को तो 3 साल हुए ना गाड़ी चलाते हुए, बिल्कुल। तो 21 साल वाला ही फॉर्म भर पाएगा इसमें, तो वही बात है जो उस वाहन चालक भर्ती में थी। अब देखो आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक होना चाहिए आपके पास लाइसेंस। 7 जुलाई 2025 तक आपके पास लाइसेंस हो 3 साल पुराना, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया होना चाहिए भाई, 12वीं पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, और जो आंखें हैं आपकी वो 6x6 होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल टकाटक दिखता हो, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान और वाहन चालक में दक्षता होनी आवश्यक है, यानी कि रोड के जो नियम होते हैं वो सारे जानते हो और आपको गाड़ी बढ़िया चलानी आती हो, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और फिजिकल फिटनेस वो तो ठीक ठाक होना ही चाहिए आपका फिजिकल, तो वैसे भैया आप अच्छे खासे चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात आ गई तो एज तो मैं वही कहूँगा 1 जनवरी 2026 को 18 साल से 40 साल मांगी गई है, और इसमें छूट भी मिलती है। छूट जैसे SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको तो 5 साल की छूट है, ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, यानी कि ये 18 से 45 साल भी फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन 18 कहाँ हुए भाई? 18 साल का तो 3 साल का अनुभव कहाँ से लाएगा वो? तो ये तो 21 से 40 हो गई, फिर 21 से 40 और 5 साल की छूट है, तो 21 से 45 साल के फॉर्म भर पाएंगे, सीधी बात है। जनरल वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है जी। अब बात करें आगे, तो इसमें और भी जो जानकारी है वो भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चरित्र वगैरह ये तो आपको बनवाना पड़ेगा, अगर आपने लास्ट पढ़ाई स्कूल तक ही की है तो स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें, यानी कि आपकी, मैं आपको बताऊं, देखो विश्वविद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है उसके प्रधानाचार्य के द्वारा जारी किया गया हो, यानी कि आपने अगर पढ़ाई की है स्कूल तक ही तो स्कूल का चरित्र बन जाएगा, आपने पढ़ाई की है कॉलेज में भी तो कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा, ठीक है जी। और ये आवेदन करने की तिथि से 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने तक। और 2 सचरित्रता प्रमाण पत्र भी, यानी कि 2 अदर भी होने चाहिए, 2 अदर कैंडिडेट से बनवाने होंगे आपको। जैसे भाई कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर है उससे आप बनवा सकते हो, लेक्चरर है, डॉक्टर है, या भाई अपने जो सरपंच वगैरह होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनसे बनवा लेते हैं तो भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये वाहन चालक भर्ती है भाई, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और भी जो जानकारी है लिखित परीक्षा में किस प्रकार से क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो इसमें जो है 10 गुणा कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया? अच्छा उसको दबा दिया था ना। एक मिनट भाई आगे चलते हैं, वो दब गया, यही तो चक्कर है भाई इसमें। योग्यता हो गई थी
और एज हो ही गई थी, चरित्र हो ही गया था। अब हम लिखित परीक्षा के ऊपर थे, हाँ यहाँ पे थे ना भाई, एक मिनट। अब देखो इसमें जो है लिखित परीक्षा के लिए बात करते हैं, तो लिखित परीक्षा में 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों को छंटनी के लिए, यानी कि इसमें बात ये है कि भाई कुल रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए उनकी लिखित परीक्षा का आयोजन की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी, वस्तुपूर्व किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी के लिए आयोजित की जाएगी और उसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सभी के नंबर जुड़ेंगे भाई। जैसे लिखित परीक्षा तो 100 नंबर की होगी, जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें, ठीक है साहब। और किस प्रकार से क्या क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। इसमें देखो हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और यातायात के निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने समझने के ज्ञान से इसमें फायदा होने वाला है। ये जो वाहन चालक भर्ती हाई कोर्ट की है इसमें फायदा होने वाला है ड्राइवरों के, क्योंकि उनके ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो पहले से ही जानते हैं। और जो वाहन चालक भर्ती राजस्थान में आई हुई थी 3600 कुछ पदों की, ठीक है, उसमें उस भर्ती में क्या हुआ था, उस भर्ती में ये हुआ कि उसमें ये ऑप्शन नहीं है, इस सिलेबस को शामिल नहीं किया गया है उस भर्ती में। 2700 कुछ पद है ना उसमें, 2756 कितने पद हैं, उस भर्ती में ये ऑप्शन नहीं है, ये सिलेबस नहीं है उसमें। और इस हाई कोर्ट की भर्ती में, वाहन चालक की भर्ती में ये यातायात से संबंधित सिलेबस भी जारी किया गया है। इसमें ड्राइवर जो होते हैं उनको फायदा होता है, क्योंकि जिनकी जानकारी उनको पहले से ही होती है उनमें से भी प्रश्न आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना, बिल्कुल साहब। तो यातायात के नियम वगैरह ये भी आपके आएंगे, जैसे वाहन रोड साइड मरम्मत का ज्ञान से संबंधित, यातायात नियमों से संबंधित, यातायात चिन्हों से संबंधित ये चीजें आएंगी। इनमें से प्रथम विषय में 20 अंक, द्वितीय विषय में 20 अंक, तृतीय विषय में भी 30 अंक और चतुर्थ विषय में 30 अंक, ऐसे प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न 100 आएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का होगा एक प्रश्न। गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के हैं बिना नेगेटिव के, 100 के 100 कर दो, सही विंगा जो जुड़ जाएगा, गलत विंगा जो गलत रह जाएगा, कोई नंबर कम कटे। लिखित परीक्षा OMR शीट पर होगी, ऑफलाइन होगी। लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट भाग लेंगे उनके 10 गुना को बुलाया जाएगा, किसके लिए, 10 गुना कैंडिडेटों को जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है साहब। यानी कि जैसे मान लो अब इसमें कितने पद हैं, 58 ऐसे पद हैं इसमें, तो 60 पद मान लो तुम, तो 60 गुना 10 600 कैंडिडेट बुलाएंगे, ये मान के चलो तुम, ठीक है। 60 गुना 10 600 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, जिनका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में गाड़ी चलवाई जाएगी और इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, ठीक है। गाड़ियों से संबंधित ही सवाल जवाब किए जाएंगे, ड्राइवर से संबंधित ही बातें होंगी। ट्रेड टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट, उसमें 70 नंबर का मटेरियल है और जो तुम्हारी मरम्मत परीक्षा होगी उसमें 20 नंबर है, यानी कि आपके यातायात से संबंधित जो सवाल जवाब हैं 20 नंबर और ड्राइविंग टेस्ट के 70 नंबर, 70 और 20 कितने हो गए, 90 और 10 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है साहब। ये चीजें हैं, तो इस प्रकार से 100 नंबर का तुम्हारा पूरा का पूरा ये सिस्टम है साहब, ठीक है जी। ट्रेड टेस्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। ट्रेड टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो आप नहीं लग पाओगे, क्योंकि ये तो गाड़ी चलाने से संबंधित है ना ट्रेड टेस्ट, तो बिल्कुल, तो इसमें तो कोई बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, ठीक है जी। तो यही है पूरी जानकारी भाई, इसमें मैंने आपको बता दी है। जो भी मोटी मोटी जानकारी थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ऑनलाइन आवेदन होंगे जो आप कर पाएंगे ई मित्र के माध्यम से। अब ये देखो, ये तुम्हारे पदों का विवरण दे रखा है इसमें, ये राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या वगैरह, ये आरक्षण से संबंधित ये सारा का सारा बायोडाटा दे रखा है, जो मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा इसकी, ठीक है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये जिले दे रखे हैं, अजमेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, ये सारे के सारे, टोंक, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली, कोटा, जोधपुर, जालोर, ठीक है, प्रतापगढ़, इस प्रकार से ये है जो नॉन TSP एरिया है। नॉन TSP में जिले देख सकते हैं और कैंडिडेट किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये जो तुम्हारी कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल की है सीट, तो जनरल में देखो, जैसे मान लो मैं आपको चूरू की बताऊं, तो जनरल में चूरू में 1 पद है, EWS में कोई पद नहीं है, EWS में तो कोई पद नहीं है, किसी भी जिले में नहीं है भाई, बताओ तो। SC में बात करा तो 1 भी नहीं है, ST में बात करा तो चूरू में 1 भी नहीं है,
ओबीसी में भी नहीं है, ओबीसी में तो बिल्कुल ही नहीं है, एक ही पद आया है और ये भी कौन से जिले में आया है, श्री गंगानगर में आया है। बताओ, ओबीसी का तो एक ही पद आया है। एमबीसी में एक भी नहीं है, गुजरा का तो एक ही कौन है, खाली सीट। अब बताओ, यानी कि अब पद इतने ही हैं टोटल, समझ रहे हो ना, तो इतने ही पद हैं, तो अब उसमें क्या क्या होगा, ये चीजें हैं। तो आपको देख करके फॉर्म भरना पड़ेगा कि भाई कहाँ से लगाना है, कहाँ से नहीं लगाना है। जहाँ पे पद ही नहीं है तो वहाँ फॉर्म भी मत लगाना। जिस जिले में पद ही नहीं है, जिस कैटेगरी के पद ही नहीं है, तो कैसे फॉर्म भर पाओगे भाई। जिसमें पद हैं वहाँ से लगाना आप। अब ये मेंटेन नहीं करता कि साहब मैं चूरू से हूँ तो क्या मैं चूरू से ही भरूँ ना, हरजे से जेडा से भरूँ, थन आज छोला आगे जो सा जिला से भर दूँ, चूरू चारू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अलवर से हूँ तो मैं अलवर से ही थोड़ी भरूंगा, अलवर का तो नाम भी नहीं है मान लो, तो क्या मैं नहीं भरूंगा फॉर्म, भरूंगा मैं तो। कहीं से भी भरो, पद देख के भर सकते हो। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और ये टेलीग्राम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, भर्तियों के ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको ज़रूर दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।